भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर सिर्फ उत्पीड़न करने का काम किया है। पंचायती राज में आरक्षण देने वाली कांग्रेस, SC/ST एक्ट लाने वाली कांग्रेस, मनरेगा लाने वाली कांग्रेस। मनरेगा में कौन काम कर रहा है? बुलडोजर प्रणाली चल रही है पूरे बाबा के राज में। बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पे हावी है। बुलडोजर से क्रांति नहीं आ रही है, बुलडोजर से अत्याचार बढ़ रहा है, बुलडोजर से उत्पीड़न बढ़ रहा है। एक समाज के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है। बुलडोजर क्रांति तो इस सरकार लाने में जिनका योगदान था उनके ऊपर ही बुलडोजर चलने वाला है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है कांग्रेस दलित विरोधी है, लेकिन कांग्रेस ने एक फेस दिया है जो अध्यक्ष के रूप में दलित को, तो बीजेपी उसको भी नहीं पचा पा रही, कह रही है तो कमजोर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर सिर्फ उत्पीड़न करने का काम किया है। इस तरीके से आज नामांकन किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत बड़े कद्दावर दलित नेता हैं। वो दलित नेता जिन्होंने शुरू कर्नाटक से लेकर पूरे देश में दलित हितों की लड़ाई लड़ी है। और उसके साथ में शशि थरूर जी भी नामांकन उन्होंने किया है। अभी 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा उसका, वो अभी रिजल्ट आने में देरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है कि खुद के घर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। कि पहले कहते थे घूम फिर कि नहीं, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। जब गांधी परिवार से हटके अध्यक्ष आ गया तो भी RSS नहीं पचा पा रही है, तो भी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पा रही है। इनको सिर्फ एक ही चीज से दिक्कत है कि दलित आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दलित समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इससे पिछले कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन कोविंद जी जब हाथरस के अंदर दलित घटना हुई क्या बोले? चुप्पी साध ली। अभी आदिवासियों पे उत्पीड़न हो रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। किसी भी मुद्दे पर जब आप दलित का प्रतिनिधित्व देते हो, उसमें भी आपको देखना होता है कि वो दलित हितों की उसने कितनी लड़ाई लड़ी है, दलित अधिकारों की उसने कितनी लड़ाई लड़ी है। जब जाके दलित प्रतिनिधित्व बड़ा प्रतिनिधित्व, अब इससे पहले आपने देखा होगा बाबू जगजीवन राम बड़े नेता थे दलित अधिकारों के लिए, उन्होंने कांग्रेस में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज उसी के तुम्हें राष्ट्र सचिव कांग्रेस के हैं प्रदीप नरवाल जी हैं, जो दलितों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम अभी ब्रजलाल खाबरी जी को दलित कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रजलाल खाबरी काशीराम साहब के समय के नेता थे, काशीराम साहब के साथ उन्होंने संघर्ष किया। तो तमाम जो नेता हैं दलित समाज के, कांग्रेस उन्हें जगह दे रही है, दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में दलितों पर उत्पीड़न बढ़ गया, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो जा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ी नेता दलितों की मानी जाती थी, आदरणीय सुश्री मायावती जी, लेकिन आज क्या हुआ उनके साथ? दलित समाज का प्रतिनिधित्व करना ही छोड़ दिया। जब दलित पीड़न के मुद्दों की बात आती है तो खामोश रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं। कोई प्रतिनिधित्व दलितों का करने से पीछे हट जाती हैं हमेशा। लेकिन जब आप देखोगे, हाथना एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे चल रहे थे और सड़कों पर पुलिस से टकराव हुआ और कई कार्यकर्ता, कई नेता चोटिल हुए उसको लेकर। हाथरस की दलित वाल्मीकि बेटी को राहुल गांधी, प्रियंका जी पहुंचे, 3 बार उन्होंने अपना जो संघर्ष जारी रखा। प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी हुई, राहुल गांधी जी को धक्का दिया, आपने देखा होगा, वो सड़क पर गिर पड़े। लेकिन दलितों के लिए संघर्ष करना इस पार्टी ने नहीं छोड़ा। पंचायती राज में आरक्षण देने वाली कांग्रेस, SC/ST एक्ट लाने वाली कांग्रेस, मनरेगा लाने वाली कांग्रेस। मनरेगा में कौन काम कर रहा है? दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो निम्न जाति से आते हैं ज़्यादातर, जिन्हें समाज एक उस ढांचे से देखता है जो एक दलित वर्ग जिसे कहा जाता है बहुत बड़ा, उस वर्ग से लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो दलित समाज की मूलभूत आवश्यकताएं, उनको हमेशा कांग्रेस ने सड़कों पर संघर्ष करते हुए, जब सदन में थी तो सदन में पूरा किया, और जब आज विपक्ष में तो सड़क पर उसके लिए संघर्ष कर रही है दलित समाज के लिए। क्या लगता है कि बीजेपी सबके साथ सबके विकास का जो नारा देती है, क्या जीता है क्या? वो तो देखिए, सबका साथ है, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है आप बताइए? बुलडोजर प्रणाली चल रही है पूरे बाबा के राज में। बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पे हावी है। जब आप देखेंगे घूम फिर के, आज आपने जब नोएडा फिल्म सिटी में देखा जो चल रहा है मामला आजकल, जब दूसरे वर्ग पे बुलडोजर चल रहा था तो बड़े तालियां पीट रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जब अपने घर पे बुलडोजर पड़ा, जब अपने घर पे आ चाहिए, जब कहते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इसमें, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, तो सब आज नहीं तो कल सबके घरों पे आज आनी है। लेकिन बुलडोजर से क्रांति आ रही है। बुलडोजर से क्रांति नहीं आ रही है, बुलडोजर से अत्याचार बढ़ रहा है, बुलडोजर से उत्पीड़न बढ़ रहा है। एक समाज के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है। बुलडोजर क्रांति तो इस सरकार लाने में जिनका योगदान था उनके ऊपर ही बुलडोजर चलने वाला है। ये कहते हैं कि देखिए, देश के अंदर अब असंवैधानिक गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, जुबैर हो, तमाम ऐसे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन ये भूल कर रहे हैं
आज इनकी सरकारें, कल सरकारें हमारी भी होंगी, और जब हमारी सरकारें होंगी तो गिरफ्तारियां उनकी शुरू होंगी जो आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। कौन खत्म करने में लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, आरएसएस के वैचारिक नेता। ये दलित समाज से लेकर तमाम समाजों के उत्पीड़न के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान खत्म करेंगे, संविधान खत्म करने में वो लगे तो कह हुए रहे हैं। हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और देखिए, सबका साथ, हिंदू सबका इनकी कल्याण जो के साथ इनकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो एकदम झूठी है। महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? बेरोजगारी हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? जो उत्पीड़न है, तमाम जो बलात्कार के मामले हो रहे हैं, क्या वो एक ही समाज पे हो रहे हैं, एक ही वर्ग पे हो रहे हैं? सब पर हो रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज कोई है तो हिंदू है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार है वो हिंदू युवा है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, सिर्फ और सिर्फ दमन की राजनीति की है। दमन की राजनीति की है। एक तरीके से ये चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हम दो और हमारे दो का राज हो। हम दो हमारे दो कौन? अडानी अंबानी और मोदी और शाह। मेरा भी देश बचाना है, महंगाई से तो बाद में लड़ लेंगे। देश बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? देश बचाने के लिए अडानी को अमीर बनाया। अडानी आज दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए दुनिया के। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि अब सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रखना। लेकिन अब देखिए, जब गुजरात की बात आती है, गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। और यहाँ पर एक दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री यहाँ से जाता है, वहाँ के बड़े बड़े नारे देता है कि हम ड्रग्स रोकेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर एक पे एक शराब फ्री देता है। यहाँ पर नहीं बोलेगा। जब शराब नीति हुई, जब शराब नीति पर चुप्पी साध ली, मनीष सिसोदिया को जेल होने वाली, उस पर चुप्पी साध ली। नहीं, हमें गुजरात में घेरा जा रहा है, इसलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही है। अरे, तुम्हारे विधायक को कोई खरीद नहीं रहा, तुम्हारे विधायकों को कोई कुछ बोल नहीं रहा। अपने आप ही विधायक खरीद ले रहे हैं, अपने आप ही विधायकों को गायब कर दे रहे हैं, अपने आप ही विधायक आ जा रहे हैं वापस। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने जो प्लानिंग जो कह रहे हैं ना कि प्रचार तंत्र, उसमें व्यस्त हैं। तो कह रहे हैं गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। देखिए, प्रचार मंत्री रहता है। नरेंद्र मोदी एकदम नरेंद्र मोदी हैं जो प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रचार मंत्री। क्यों प्रचार मंत्री? आप देखेंगे मेट्रो से लेके हर जगह सिर्फ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। दिल्ली की अंदर की आप व्यवस्था देखो, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक सेंट्रल दिल्ली। जब कोई बाहर से डेलीगेशन आता है, कौन से स्कूल दिखाए जाते हैं? कनाट प्लेस के, सिविल लाइन के। जब आप सोनिया विहार के स्कूल देखेंगे, नंदनगरी के स्कूल देखो, सादरा के स्कूल देखो, अस्पताल देखो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जहाँ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज रह रहा है, उनके स्कूल देखो, उनके अस्पतालों की हालत देखो। इलाज कराने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। स्कूलों में पढ़ने के लिए 3-3 शिफ्टों में पढ़ाई हो रही है। साइंस साइड लेने के लिए बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है बच्चियों को। ये हालत है दिल्ली सरकार के अंदर। मॉडल को उन्होंने पंजाब में भी सिद्ध कर दिया है। अब पंजाब में सबने देखा किस तरह सिद्ध किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, जिससे पूरा देश आहत है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई और तमाम ऐसे उत्पीड़न के मामले हैं जो लगातार पंजाब के अंदर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संघ के छोटे रिचार्ज हैं। मैं आपको बता दूं, जो आरएसएस की मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी आरएसएस की मानसिकता के साथ अरविंद केजरीवाल एंड टीम काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक ही नारा है, एक ही शब्द कहने का आता है कि कैसे करके हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है। दिल्ली नंबर 1 बना नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं गुजरात में महिलाओं को पैसा देंगे महीने का। दिल्ली में कितना पैसा दे रहे हैं? दिल्ली में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। आपकी नजर में कौन कौन आरएसएस का बी टीम है? देखिए, आरएसएस की, देखिए एक तरफ ओवैसी को बी टीम बताते हैं, कभी देखिए अरविंद केजरीवाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्यों बी टीम है? आपने उनकी, जब मैंने देखा, जब कोई अन्य वर्ग का मामला होता है तो केजरीवाल खुल के ट्वीट, सड़कों पे धरना, मनीष सिसोदिया को जेल हो रहा है तो सड़कों पे कार्यकर्ता उतर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन से टकराव कर रहे हैं। लेकिन बिल्किस बानो पे अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्किस बानो का जब मामला आता है, उनको जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उनके हत्यारों को जब रिहा करा जाता है तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे होते हैं, अपना मुंह बंद करे होते हैं, कोई जवाब नहीं उनके पास। उसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? बिल्किस रिहाई कराने वाले वो, चुप्पी साधने वाले ये। सड़कों पे लड़े कौन? कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। यार, प्रियंका गांधी हाथरस में लड़ी, प्रियंका गांधी किसानों के लिए लखीमपुर में लड़ी, प्रियंका गांधी हर जगह जहां उत्पीड़न होता है वहां प्रियंका गांधी होती है, जहां उत्पीड़न होता है वहां राहुल गांधी होते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कोई वर्ग, कोई समुदाय नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया हो या किसी ऐसा कोई उत्पीड़न का मामला जहां न गए हों। दिल्ली के अंदर वाल्मीकि के साथ घटना हुई, वहां गए आप। अब मैं आपको बात बताऊं, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं। आपके मन में बार बार सवाल होगा कि राजस्थान के मुद्दों पे, राजस्थान में जब दलित उत्पीड़न होता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप लोग कहते हो राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए। यार, जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न होता है, हाथरस के अंदर दलित उत्पीड़न का कांड हुआ, तो वहां पे आरोपियों के पक्ष में सरकार, प्रशासन खड़ा हुआ। लेकिन जब राजस्थान के अंदर कोई दलित उत्पीड़न का मामला होता है या दलित उत्पीड़न की घटना होती है, परिवार की मदद की जाती है, परिवार के पक्ष में सरकार मजबूती से खड़ी होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी करती है।
जो संघर्ष सदन से लेके सड़क तक संघर्ष जो करना होता है वो बीजेपी वहाँ तो नहीं करती, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं अन्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस सरकार होती है वहाँ पर एक तरीके से दिखावा करती है पूरी तरीके से। अशोक गहलोत ने वहाँ पे मुआवजा भी दिलवाए, गिरफ्तारियाँ भी की, लेकिन योगी प्रशासन आरोपियों के पक्ष में खड़ा होता है, किन आरोपियों के पक्ष में जो दलितों का दमन करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। जी। इस गांधी जयंती के मौके पर जो प्रोग्राम किया गया है, और इसी देश के अंदर गोडसे की भी पूजा होती है, कैसे देखते हो? गांधी के देखिए। देश में गोडसे की पूजा हो रही है। देखिए, गांधी के देश में गोडसे की पूजा, सबसे बड़ी बात है कर कौन रहा है, चाहे हाथरस में उत्पीड़न, चाहे यूपी में उत्पीड़न हो या हाथरस में उसमें राजस्थान में उत्पीड़न हो या तमाम किसी भी राज्य में उत्पीड़न हो, जो करने वाले लोग हैं ना दलितों पे उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न, वो वही गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गोडसे की विचारधारा क्या, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और आज भी जो गोडसे की विचारधारा है वो देश पर हावी है। जो आपने कहा ना लोकतंत्र कैसे खतरे में, संविधान कैसे खतरे में, गोडसे की विचारधारा देश के अंदर हावी होती जा रही है। इसलिए ये राष्ट्रवादी लोग हैं सर, कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी, देखिए जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उस विचारधारा के लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, सिर्फ दोगले हो सकते हैं, सिर्फ झूठे हो सकते हैं, सिर्फ और निकम्मे हो सकते हैं। ये निकम्मी सरकार है जो ना रोजी दे सकती है ना रोटी दे सकती है, बेरोजगारी महंगाई से देश को त्रस्त किया हुआ दे है। रही है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, थाली में भोजन नहीं है, घर में रोजगार नहीं है। 10 जो BA MA करे हुए लड़के 10 हज़ार 11 हज़ार में नोएडा में, गुड़गांव में कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ये हाल आते हैं आज की डेट में। फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे? ये वो लोग हैं जो गोडसेवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका भी अकल ठिकाने आएगी। जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, जब इनके घरों में रोजी रोटी की दिक्कत आने लगेगी, जब आर्थिक रूप से जब आदमी टूटता है ना, जब कहते हैं ना एक बहुत बड़ी कहावत है, जब पेट पे लात पड़ती है ना तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे जी। हैं, भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तो कह रहे हैं- बिल्कुल। कह रहे हैं भारत टूटा ही नहीं है, जोड़ क्या रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये वो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें वो तमाम दलित संगठनों से भी मिल रहे हैं, महिला अधिकार संगठनों से भी मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों से भी मिल रहे हैं, और तमाम हर वर्ग हर समुदाय के जो दलित एक्टिविस्ट हैं, तमाम एक्टिविस्टों से वो मिलते हुए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है, कभी उनकी टी शर्ट से दिक्कत, कभी उनके जूते से दिक्कत, कभी उनके चलने से दिक्कत, कभी उनके जो लोगों से मिल रहे हैं उनको अलग तस्वीर, एक ओवैसी के मंच पे जो महिलाएं थी उनकी तस्वीर लगा के उनके साथ दिखा दी कि हाँ भाई ये राहुल गांधी से जो लड़की मिली है वो है जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जबकि जब पर्दाफाश हुआ, जब इनकी झूठ सच्चाई पकड़ी जाती है तो माफ़ी मांगते हैं, ट्वीट डिलीट करते हुए डोलते हैं। जब हमारी नेता सुप्रिया जी, जब हमारे नेता जयराम रमेश जी उस ट्वीट को सफाई दे देते हैं तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी किस चीज पे सबसे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी को बदनाम करने में। कह रहे हैं देश टूटा ही नहीं, देश तो एकजुट है, मजबूत हाथों में है, आप जोड़ने। देखिए, मजबूत हाथों में होता तो महंगाई बेरोजगारी नहीं होती, मजबूत हाथों में होता तो हाथरस का कांड नहीं होता, मजबूत हाथों में होता तो लखीमपुर कांड नहीं होता, मजबूत हाथों में होता तो काले कानून नहीं लाते जिन्हें वापस लेना पड़ा माफी मांग के। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर मोदी जी माफी मांगने वाले हैं। जो अग्निवीर योजना आई है ना, इस पर मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। आप देखिएगा, ये अग्निवीर योजना आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी जी को वापस लेनी पड़ेगी। चलिए ठीक।